नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश कोटे, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन रूट्स क्लिनिक न्यू दिल्ली। आपसे आज बहुत इम्पॉर्टेंट विषय में बात करना चाहता हूँ। ये बहुत ही कॉमन एक सवाल पूछा जाता है हम लोगों से कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप केयर कैसे करें या क्या क्या केयर हम लोगों को करनी है जिससे हमारे रिज़ल्ट में कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे आज इस पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमको ट्रांसप्लांट के इमीडिएटली आफ्टर क्या करना है। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर सर्जरी के बाद कुछ मेडिकेशंस देते हैं, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और साथ में कुछ ऐसी दवाइयाँ जिससे आपको स्वेलिंग कम आए। इसके बाद हम आपको एक शीट देते हैं इस तरीके का, जैसा ये शीट होता है। इसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, बट ये शीट कई बार हम मिस कर जाते हैं, इसीलिए ये हमारा वीडियो बनाने का आज मोटिव है, ताकि ये वीडियो आपके पास रहे और इसे देख के आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस करते हैं आप आगे, तो आपको ये वीडियो हेल्प करे उसमें। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ है आज तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, बट कोशिश ये करें कि आप ड्राइविंग खुद ना करें। आप किसी को साथ लेके आएँ और जाने वक्त उसके साथ ही जाएँ। आपको बाइक में नहीं जाना है या टू व्हीलर में नहीं जाना है, आपको फोर व्हीलर में जाना है, क्योंकि हमारे लगाए हुए ग्राफ्ट ओपन होते हैं, इसमें कोई स्टिचेस नहीं होते हैं। ये हो सकता है हवा से उड़ जाएं या इसमें चोट लग जाए या कोई परेशानी आ जाए आपको। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको घर पहुंच के अपने आप को ऐसे रूम में रखना है जिसका टेम्परेचर कंट्रोल रहे, बहुत ज़्यादा ठंड बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, आप कंफर्टेबल रहें। डायरेक्ट पंखे के नीचे नहीं बैठना है, ग्राफ जल्दी सूखते हैं, क्योंकि हम स्प्रे भी एक देंगे आपको, उसको भी आपको लगाना होता है, तो ये आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली डालना पड़ेगा। तीसरा, आपको अपने ग्राफ्ट को किसी भी तरीके से बचा के रखना है, कहीं उसमें चोट ना लगे, कोई फ्रिक्शन ना हो, किसी चीज़ों से आपका सिर ना टकरा जाए, इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो हम मेडिकेशन देते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो मेडिकेशन किस तरीके से लिया जाता है। हम लोग जो मेडिकेशंस देते हैं, एक तो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, दूसरा सर्जरी के इमीडिएटली बाद आपको बैठ के काउंसलर इसके बारे में समझाते हैं। इस वीडियो में भी आपको डिटेल में बताता हूँ कौन कौन सी मेडिकेशन देते हैं। सबसे पहला मेडिसिन होता है, वो होता है एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक आपको दिया जाता है ताकि आपके सर्जरी में कोई इन्फेक्शन ना हो, आपकी हीलिंग जल्दी हो। दूसरा मेडिसिन है जो है वो है आपका पेन किलर। पेन किलर यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेन 3 से 4 दिन नहीं होता है, बट फिर भी ये ज़रूरी है लेना, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन कम होता है आपको और हीलिंग भी जल्दी होती है। तीसरा मेडिसिन है हमारा स्वेलिंग के लिए। कुछ दिनों के लिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं पेशेंट को। ये स्टेरॉइड्स आपको स्वेलिंग कम करने में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन कम करने में हेल्प करता है, आपके पेन को भी काफ़ी हद तक कम करके रखता है। और चौथी मेडिकेशन है, अगर आपको तीसरे चौथे दिन खुजली होती है या ड्राइनेस बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके कारण कई बार पेशेंट शिकायत करते हैं उनको इचिंग हो रहा है, स्क्रैच करने का मन हो रहा है, उस कंडीशन में आप ये लिवोसिट्राजिन की गोली या सिट्राजिन की गोली ले सकते हैं। ये भी हम साथ में देते हैं पेशेंट को, ये एडवाइस करते हैं। और चौथी चीज़ है ये एंटीबायोटिक क्रीम। ये क्रीम आपको तुरंत नहीं लगाना होता है, क्योंकि हम ड्रेसिंग करते हैं पहले, वो ड्रेसिंग आपकी 48 आवर्स के बाद उतरती है, उसके बाद ये क्रीम लगाना होता है। और ये क्रीम सिर्फ और सिर्फ डोनर एरिया में लगाना होता है, या पीछे स्कैल्प के पीछे जहाँ से हमने बाल लिए हैं, या कई बार हम बियर्ड लेते हैं उस पर, तो ये सिर्फ डोनर एरिया पे लगाना है। आपके रेसिपिएंट एरिया यहाँ पर या जहाँ पर आपके ग्राफ्ट लगे हुए हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना है आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बताते हैं पेशेंट को, वो है सलाइन स्प्रे। ये नॉर्मल सलाइन का एक बॉटल है। नॉर्मल सलाइन को हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप इस तरीके के एक स्प्रे बॉटल में डालिए और आपको इसको आर्ली हर घंटे स्प्रे करना है अपने रेसिपिएंट एरिया में। रेसिपिएंट का मतलब जहाँ पर आपके ग्राफ्ट लगाए गए हैं, ताकि वो सूखे नहीं, वो ख़राब ना हो। और ये जो आपको स्प्रे करना होता है, ये 7 दिन के लिए हम बताते हैं पेशेंट को। इनिशियल 48 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल 48 आवर्स आपको ये हर घंटे करना है। उसके बाद हम इसको फ्रीक्वेंसी कम करके बोलते हैं पेशेंट को कि जब आपको याद आए तब आप कर सकते हैं। आइडियली 3-4 घंटे में एक बार कर लिया तो काफ़ी है। इसके बाद हम शैम्पू के बारे में बात करते हैं, शैम्पू कैसे किया जाए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। देखिए, पहला फॉलोअप जो हम लेते हैं पेशेंट का ट्रांसप्लांट के बाद, वो है 48 आवर्स के बाद। 48 आवर्स के बाद हम पेशेंट को क्लिनिक बुलाते हैं।
अगर पेशेंट बाहर से आया हुआ है तो कई बार हम एक वीडियो बना के उनको भेज देते हैं कि हेड वॉश कैसे करना है। हेड वॉश करने का तरीका बहुत सिंपल है। पहला जो हेड वॉश होता है वो क्लिनिक में आइडियली करना चाहिए, क्योंकि उस समय पेशेंट अच्छे से वो सीख जाता है कि उसको कैसे करना है। तो आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको इसमें फोम बनाना है। इस तरीके का शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेबी जॉनसन शैम्पू हम यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि माइल्ड शैम्पू होता है। इस शैम्पू से आपको फोम बनाना है एक मग में। फोम को आपको हाथों से लेके जहाँ पर हमने ग्राफ्ट लगाए हैं वहाँ पर रखना है, टच नहीं करना है, बस रखना है फोम को। और आपको पीछे से पानी डालना है, डायरेक्ट इस पे पानी नहीं डालना है, पीछे से पानी डालना है। ये हम आपको क्लिनिक पे पहले 48 घंटे के बाद सिखा भी देते हैं। अगर आप बाहर से आएँ तो एक वीडियो भी इस तरीके से बना के भेज देते हैं। इसी तरीके से शैम्पू आपको अगले 7 दिन तक करना है। मतलब 48 घंटे आपको कुछ नहीं करना था, बस स्प्रे करना था। 48 घंटे बाद जो 3rd डे है उस दिन आपने शैम्पू स्टार्ट किया और अगले 7 दिन इसी तरीके से किया। अब आए हम 10वें दिन पे। 10वें दिन हम बोलते हैं पेशेंट को कि अब आप हाथ लगा के जेंटल रब के साथ शैम्पू कर सकते हैं। जहाँ हमने ग्राफ लगाए हैं वहाँ जेंटल रब करेंगे, वो भी उसका भी एक हम वीडियो बना के यूजुअली पेशेंट को भेज देते हैं। या पेशेंट वैसे ये बहुत ईजिली समझ जाता है, नहीं समझता है तो हम बुला लेते हैं क्लिनिक और उनको सिखा देते हैं कि कैसे करना है। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको सोना कैसे है। ट्रांसप्लांट के बाद आपको स्ट्रेट सोना है। बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप सोते समय अपने ग्राफ्ट को चोट ना पहुंचा लें, वो किसी चीज़ों से टकरा ना जाए या दब ना जाए। तो आपको सोना है बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। कई बार पेशेंट को आदत होता है करवट पे सोने का या उल्टा सोने का, तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि 2 पिलो साइडों पे रख लें और एक पिलो के ऊपर सिर रख के सोएं, ताकि थोड़ा पोजीशन उनका मेंटेन रहे। वैसे इनिशियल 48 आवर्स आपको स्प्रे करना ही होता है, तो कई बार रात निकल जाती है, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है इस पर। आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्राफ ना लगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा सोने से कई बार स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, वो एक प्रॉब्लम है, इसलिए हम एडवाइस नहीं करते कि उल्टा आपको आप सोएं। 5वां पॉइंट जो है हम बताते हैं कि स्वेलिंग को कैसे केयर करना है। स्वेलिंग देखिए बहुत ही कॉमन मतलब ये एक प्रॉब्लम ना बोलें इसको, ये एक कॉमन चेंज है जो सर्जरी के साथ एसोसिएटेड है। किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है, ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। स्वेलिंग आएगा आपको 3rd-4th डे को, जब हम एक पट्टी हम लगाते हैं स्वेलिंग रोकने के लिए, उसको जब निकालते हैं उसके बाद आपको थोड़ा सा स्वेलिंग आता है आँखों के आसपास और चेहरे पे हल्का सा सूजन सा लगता है। इसको आप अगर ज़्यादा आपको लग रहा है तो आइसिंग कर सकते हैं। आपको उल्टा नहीं सोना है इसको, क्योंकि स्वेलिंग बढ़ जाएगा। और इसमें कई बार हम कुछ टैबलेट जैसे काइमोरल फोर्ट वगैरह, जैसे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन के कुछ कॉम्बिनेशंस आते हैं, वो कई बार पेशेंट को दे देते हैं, बट ज़्यादातर पेशेंट में रिक्वायरमेंट नहीं होता। सिर्फ आप सिंपल आइसिंग करिए या कुछ भी ना करें अगर, तो 3 से 4 दिन में स्वेलिंग अपने आप ही चले जाती है। कुछ पेशेंट को आंखों के आसपास बहुत ज़्यादा स्वेलिंग अगर आ जाती है तो फिर हम उनको एक बार एग्जामिनेशन के लिए बुला लेते हैं, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट दिया जाए। बस एक एश्योरेंस हम लोग देते हैं पेशेंट को कि ये ठीक हो जाएगा। छठा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि मेरा डेली रूटीन कैसा रहेगा और कितने दिनों बाद मैं अपने नॉर्मल कामों को रिज्यूम कर सकता हूँ। ये पेशेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसको ज़रूरी है जवाब देना। देखिए, जो इनिशियल 7 डेज़ होंगे आपके, उसमें आपको कोई भी हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। 7th डे से आप कैप पहन सकते हैं। इनिशियल 7 दिन होते हैं, इसमें हम सर्जिकल कैप देते हैं पेशेंट को पहनने के लिए, और उसको वो पहन सकते हैं अगर वो बाहर जा रहे हैं। अवॉइड आपको करना है वैसे तो बाहर जाना, ज़्यादा कोशिश करिए कि बाहर के अपने काम ना करें या किसी का हेल्प लें कामों के लिए। आपका अगर सिटिंग जॉब है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं या फिर डेस्क जॉब है, तो आप को छुट्टी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जब भी कंफर्टेबल अपने आप को फील करें, यूजुअली 48 आवर्स के बाद आप आराम से काम पे अपने जा सकते हैं। लेकिन कोई भी हैवी एक्सरसाइजेस या फिर हैवी वर्कआउट ये अवॉइड करेंगे। एटलीस्ट 15 डेज़ तक आपको स्विमिंग अवॉइड करना है। आपको 15 डे तक केयर रखना है। 15 डे के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल रूटीन अपने फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हमारे चैनल पे हेयर ट्रांसप्लांट और स्किन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपका कोई इंक्वायरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, उसका आंसर हम जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।